अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हम आपको लेकर जा रहे हैं स्कॉटलैंड की एक और खूबसूरत पहाड़ी इलाके की सैर पर। जी हाँ, आज का जो हमारा एडवेंचर है वो है बेनलमन, जो कि ग्लासगो से 1 घंटे की दूरी पर है। तो आज का व्लॉग बहुत ही मजे का होने वाला है। तो फिर देर किस बात की, आए चलते हैं अपनी मंजिल की जानिब। ये है हमारे आज के पायलट ड्राइवर जो इस वक्त बिल्डिंग से बाहर आ रहे हैं। देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे हवा उड़ाकर ले जाएगी, लेकिन अगर ड्राइविंग की बात करें तो वाकई में कमाल के ड्राइवर है। खैर, यहाँ पर हमने हाय हेलो किया, प्लेन तरतीब दिया और यहाँ से हम सीधा जा बैठे गाड़ी के अंदर। गाड़ी में बैठते ही आपके भाई ने एज यूजुअल फ्रंट सीट पर कब्जा कर लिया और इन खूबसूरत चेहरों को आपके साथ शेयर करते ही हमारा सफर का आगाज हो गया। घर से निकलते ही हम सीधा जा पहुंचे पेट्रोल स्टेशन। यहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया और पेमेंट हमेशा की तरह ड्राइवर साहब ने ही कर दी। वैसे अगर मैं पेट्रोल की बात करूँ तो इस वक्त यूके में पेट्रोल 1.35 पेंस फी लीटर है, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के हिसाब से 500 रुपये फी लीटर बनता है। अब मेरा सवाल आप लोगों से, इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की क्या कीमत है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। खैर, यहाँ से हम सीधा जा पहुंचे सुपर एशिया ग्रोसरी स्टोर, जो कि बहुत बड़ा स्टोर है। यहाँ तकरीबन हर किस्म की हलाल अशिया बआसानी आपको मिल जाती है। हमने यहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाय की और फिर यहाँ से हमारा सफ़र का बाकायदा आगाज़ हो गया। सुबह का मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन जैसे ही हमारा सफ़र शुरू हुआ हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई। वैसे यूके के हवाले से एक दिलचस्प बात बताओ, यहाँ 3 चीज़ें बहुत मशहूर है। 3W, वर्क, वेदर, वुमेन, यानी काम, मौसम और ख़वातीन। और इन तीनों पर यूके में किसी का भरोसा नहीं होता। वजह जानने के लिए आप लोगों को यूके आना होगा। सफर के दौरान एज यूजुअल रास्ते में ये खूबसूरतियाँ आती गई और मैं आप लोगों से शेयर करता रहा। आई होप कि आप लोग इनको एंजॉय कर रहे होंगे। खैर, रास्ते में ये खूबसूरत व्यू आपको दिखाई रहा था। साथ में मेरे ड्राइवर साहब ने कहा, सुने कि आप बहुत फेमस व्लॉगर हैं और लोगों को आसानी वायरल करते हो और मुझे भी वायरल होने का बहुत शौक है। मैंने कहा, ये लो सर, आपको भी मैंने वायरल कर दिया। तकरीबन 40 मिनट सफ़र करने के बाद इन खूबसूरत चेहरों को एक बार फिर मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। मैंने कहा कहीं भूल न जाए। खैर, सफ़र का इस सिलसिला जारी रहा। यहाँ पर ये लोग बिल्कुल मस्त गाने गा रहे थे, लेकिन ये गाने सुनने के काबिल नहीं थे। सफ़र का इस सिलसिला जारी रहा। रास्ते में ये खूबसूरतियाँ आती गई और मैं आप लोगों से शेयर करता गया। खैर, ग्लासगो से तकरीबन 1 घंटा ड्राइव करने के बाद फाइनली हम पहुँच गए बेनलमन की इस पार्किंग एरिया में। यहाँ पहुंचकर हमने सोचा था कि शायद मुफ्त में कार पार्क करेंगे, लेकिन यूके में मुफ्त कार पार्किंग की सहूलत बहुत कम जगहों पर दस्तयाब होती है। खैर, यहाँ से हमने अपनी कार पार्क की और कार पार्किंग के लिए पेमेंट कर दी और यहाँ से हमारा हाइकिंग का आगाज हो गया। तो हम पहुंच चुके हैं बेनलमन। जी जनाब, तो तकरीबन 1 घंटा ड्राइव करने के बाद हम फाइनली यहाँ पहुँच गए। क्या नाम इसका? बेनलमन। यार वो जो रास्ता था हमारा वो वर्थ था यार मजे का सीन था, मजे का। वो आप लोगों से शेयर करेंगे। जरा 1 मिनट, किधर गया वो शूज़ वाला? आ जाओ जरा। तो ये हाजी साहब यहाँ पर इस वक्त नए शूज़ पहन रहा है। लगता है मिशन पे जा रहा है। 3 घंटे की है क्या नाम है हाइकिंग, तो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो जो हमने सुना है कि जो व्यूज़ है उसके वो वर्थ करते हैं इतना 3 घंटे अगर हम हाइकिंग करेंगे तो इंशाल्लाह होप्स हो गए वो बेहतर हो। चलो और अच्छा रिजल्ट आए। मिलते हैं उधर जाके। अल्लाह हाफिज़। यहाँ से हमने ऊपर जाना है, उस पहाड़ के पीक पर। हाइकिंग का आगाज़ करते हैं रास्ते में हमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ नज़र आई, जिसे कहते हैं ऑनेस्टी बॉक्स। ये एक ऐसा सेल्फ सर्विस होता है जहाँ पर कोई दुकानदार मौजूद नहीं होता। अगर आपको पानी, स्नैक्स या छोटी मोटी चीज़ें लेनी हो तो आप लोग यहाँ से खुद उठा सकते हैं। ये दरअसल देहाती इलाकों और हाइकिंग रूट्स पर काफ़ी आम है। इसका मकसद ये है कि मुसाफिरों को आसानी चीज़ें मिल जाए और लोग एतमाद के साथ ईमानदारी दिखाए। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि यहाँ का कल्चर एतमाद और सच्चाई पर बनाया गया है। खैर, यहाँ से हम रवाना हुए तो मैंने अपने कैमरामैन दोस्त से कहा, ज़रा हमारी वीडियो रैंडमली बना देना, ऐसे जैसे हमें कुछ खबर ही ना हो। मतलब हम आराम से बस सीधे जा रहे हैं और ये पीछे से वीडियो कर रहा है, लेकिन असल में हमें सब कुछ पता था। ये तो हम बस एक्टिंग कर रहे थे ताकि व्लॉग में थोड़ा प्रोफेशनल लगे। पहले सिर्फ 10 मिनट बाद ये व्यू है। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? हाँ? बहुत वर्टिकल है ना। हाँ? इस तरह 90 के एंगल पर स्लोप है। वी आर ऑलरेडी टायर्ड, लेकिन मुझे लगता है कि जो व्यू है ना फाइनल टॉप पे पहुंच के वो वर्थ इट होगा। वो देख, जो पिछले हफ्ते हम गए थे ना, वो उससे काफ़ी मुश्किल है। ये लो जी, वो चेक करो, ज़रा रिव्यू देख ले। तो आई थिंक वर्थ इट है। तो बहुत मज़े का सीन है यार। चलो मिलते हैं आगे जाके। आगे टॉप पहुंच के आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे व्यू। अल्लाह हाफिज़। हमने ये ऊपर टॉप की तरफ जाना है। फिलहाल ये व्यू है। यहाँ पहुँचने के बाद जनाब इन लोगों की हालत ये हो गई।
यहाँ पर इस वक्त चेंजिंग स्टार्ट है। चल कह रहा हूँ जल्दी कर रहा हूँ। रास्ते में हमें ये दो जंगली फल भी नजर आई। एक तो छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी टाइप के लग रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे चित्राल में होते हैं, जिन्हें हम चित्राली ज़ुबान में अशरु कहते हैं। दूसरा एक और फल नजर आया जिसे हम चित्राली ज़ुबान में गूनी कहते हैं। आई डोंट नो आप लोगों की ज़ुबान में क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अलबत्ता ये दोनों फल हमारे चित्राल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ स्कॉटलैंड में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हाँ वासी भाई ज़रा खिलाओ। वाह। तो इनको हमारी जनाब चित्राली ज़ुबान जिनको समझ आती है, हम इसको जनाब आशरू कहते हैं। और ये जो दूसरे साथ में एक दरख्त है ये गूनी का है। अब जिनको चित्राली की समझ आती है उनको पता होगा, और बाकी आप लोगों की ज़ुबान में क्या कहते हैं वो आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आगे जाके। ये ऊपर का व्यू है। जी पिछले 15 मिनट खा रहा हूँ बैग भी। आ जाओ जी, इधर आ जाओ। उफ, ये पकड़ो यार। क्या हो गया? बस हो गया। क्या यार? ज़रा कैमरे की तरफ देखो। हाथ हिला दो, फ्रैंक हो गया। तो ये एरिया है जनाब, तकरीबन 40 से 45 मिनट वॉक कर चुके हैं अभी तक, और बहुत ही मज़े का सीन है। और हम ऊपर की तरफ फिलहाल तो मज़ा नहीं आ रहा। जा रहे हैं, ठीक है? वहाँ जाके मिलते हैं। अभी मैंने ये बैग भी उठाने, देख कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ बोलते। अल्लाह। यहाँ पर हम चश्मे पहने और थोड़ा सा एक्टिंग भी की। आप सोच रहे होंगे कि भाई कितनी महंगे लग रही है ये चश्मे, हालांकि ये मेरे दोस्त के हैं जो चैरिटी शॉप से सिर्फ 5 पाउंड में ख़रीद कर आए थे। अब देखो आप एक्टिंग 5 पाउंड भी कर सकते हैं। चलो जी, ये खोल दो यार। उसको खींचो बस। हो गया। एक घंटा 20 मिनट वॉक करने के बाद ये व्यू। यहाँ पहुंचकर हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा आराम भी कर ले। खाना खाया, ख़ुद को रिफ़्रेश किया, थोड़ी सी एनर्जी भी ली ताकि आगे हाइकिंग आसान हो जाए। कुछ देर रेस्ट करने के बाद यहाँ से हम वापस रवाना हुए अपनी मंजिल की जानिब। ये व्यू जी, वाह माशाल्लाह। वाह, ये यहाँ टॉप का व्यू, और यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सफर करने के बाद यहाँ पहुँच गए। यहाँ से तकरीबन 30 से 40 मिनट और लगेगा ऊपर उस पहाड़ी के पीक तक जाने के लिए। फिलहाल यहाँ का ये व्यू है। ज़बरदस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा है, और ये व्यू। आ गया तुम। तो फाइनली 2 घंटे 10 मिनट वॉक करने के बाद तकरीबन यहाँ जनाब पहुँच गए। कुछ ही देर में इंशाल्लाह तकरीबन 20-25 मिनट लगेगा ऊपर। राइट, तो ये टॉप है, ऊपर हमने जाना है। 2 घंटा 30 मिनट सफ़र करने के बाद यहाँ पर इस वक्त थोड़ा हम रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक दोस्त वो पीछे रह गया, वो भी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम ऊपर की तरफ सफ़र का आगाज़ करेंगे। ये तकरीबन पीक है, लेकिन यहाँ पर सफ़र जो है वो थोड़ा मेरे ख्याल में दुश्वार टाइप होगा, क्योंकि हवा भी इंतहाई तेज़ और पहाड़ी एरिया है। यहाँ पर बहुत 90 स्लोप है, 90 का स्लोप ऐसे, तो गलती नहीं करनी। हाँ, दुआ करें कि सफ़र मुबारक रहे। ध्यान से जाना है बिल्कुल। फिलहाल ऊपर में आपको व्यू दिखाऊँ ज़रा। इस स्टॉप पे जाना हमने यहाँ जाना है। ये जूम भी नहीं हो रहा, तुम्हें क्या कर रहे थे? कुछ लोग वहाँ पर है, बड़ी मुश्किल से इस वक्त ऊपर जा रहे हैं। एनी हाउ, बस दुआ करें। लेकिन हम नेचर के दरमियान है, इधर तो सिर्फ पहाड़ है, और हमें पहाड़े, ये पहाड़ देख लीजिए, ये पहाड़ों के बीच में, हाय हाय क्या सुकून है यहाँ पर। एनी हाउ, इनके साथ मिलते हैं ऊपर जाके। हाय, तो तकरीबन हम
टॉप में पहुंचने के करीब है, लेकिन रास्ता यहाँ पर इंतहाई ख़तरनाक है। जिनको अगर हाइट फोबिया है तो वो लोग मुश्किल है, हम भी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आ गए। और वासिफ भाई यहाँ पर ही नीचे बैठ गया। मैं आपको दिखाऊँ ज़रा, ये मैं हूँ और ये नीचे वासिफ भाई वहाँ पर बैठ गया। उसको भी हाइट फोबिया है, तो देखते हैं यहाँ से हम आगे जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ से नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, कुछ लोग यहाँ से नीचे जा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे जाने की। अगर मुश्किल हो गया तो शायद यहाँ से ही हम वापसी का आगाज़ करेंगे। बहरहाल दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं ऊपर जाके। हुआ यहाँ से तकरीबन 20 मिनट और लगेगा, लेकिन यहाँ पर लड़के जो है वो फंसे हुए हैं। ये वासिफ हुई, इसको मेरे ख्याल में हाइट फोबिया है, इसके लिए ज़ाहिर बात है मुश्किल है। और यहाँ से हम फिर ऊपर जाएंगे। वेरी नियरली हम पीक में जो है वो पहुँच जाएंगे। इंतहाई सख्त हवा यहाँ पर इस वक्त चल रही है और रास्ता भी काफ़ी दुश्वार है, तो हम बड़ी केयरफुली ऊपर जा रहे हैं। और ये टाउन का व्यू है, ये आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत व्यू। ये वासिफ भाई है। तो फाइनली हम इस वक्त बिल्कुल टॉप पर पहुँच गए हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह। ज़रा ये व्यू चेक करें, मैं चारों तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। डर भी लगता है, यहाँ पर हवा काफ़ी तेज़ है। ये व्यू है यहाँ पर, ये यहाँ का व्यू है। वासिफ भाई ऊपर आ रहा है, तो ये व्यू है जी, देख ले ज़रा। हाय हाय, बहुत ही पुरसुकून माहौल। मैं ज़रा बैक कैमरा से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहुंच गया वासिफ भाई, आ गया यार, उसका थोड़ा ख्याल रखें। हाय वासिफ भाई, रश, ये लो जी। तो ये व्यू है, वाह। इस तरफ बादल है तो कुछ नज़र नहीं आ रहे। ये लो जी ज़रा, माशाल्लाह। और ये व्यू है इस तरफ पूरा बादल जो है वो इस वक्त छाई है, तो कुछ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। यहाँ भी सेम वही सीन है। ये अभी मौसम जो है वो साफ़ हो गया, तो ये व्यू है, ये लो चारों तरफ से। वैसे भाई ज़रा साइड पे जाओ, ये बिल्कुल टॉप का व्यू हो गया। आ गया, चल ठीक है। तो यहाँ से इंशाल्लाह हम वापसी का आगाज़ करेंगे। और ये व्यू है यहाँ पर, ठंड शुरू हो गई, अभी बहुत ज़्यादा होगी, हमारा नीचे जाना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत तेज़ चले। और सर्दी भी है यहाँ पर, और इस रास्ते से नीचे ये व्यू है। मिशन कंप्लीट हो गया ऊपर आने का, और हम चलते हैं ग्लासगो के जाने। ये वापस आते हुए रास्ते में ये व्यू भी आ गया। मैंने कहा ये भी ज़रा आपको शेयर करता हूँ। हमने इस रास्ते से जाना है। ये वापस आते हुए ये व्यू है, टॉप से हम नीचे की तरफ आए और हम यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर बारिश का भी आगाज़ हो गया हल्के फुल्के, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी नीचे जो है पहुँचने की। वासिफ भाई आगे है और हमारा जो दूसरा दोस्त है वो बहुत पीछे है, और मैं जनाब मिडिल में हूँ। तो मिलते हैं आगे जाके। ये ऊपर से नीचे आते हुए ये खूबसूरत व्यू, वाह। ये भी ज़रा देख ले, वाह माशाल्लाह।
अभी वापस आते हुए रास्ते का ये व्यू, हमने नीचे जाना है, उधर हमने जाना है। चलो मिलते हैं नीचे जाके। आखिरकार बेन लोमन के इस खूबसूरत पहाड़ी इलाके में 5 घंटे खूब इंजॉय करने के बाद हम वापस नीचे पहुंच गए। जाते जाते मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा एडवाइस ये भी है कि अगर आप लोग ग्लासगो में रहते तो इस खूबसूरत एरिया को ज़रूर एक्सप्लोर करें। और अगर आप लोग यहाँ हाइकिंग के लिए आए तो कोशिश करें कार पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करने के बाद हाइकिंग आप लोग राइट साइड से शुरू करें। वजह यह है कि यहाँ लेफ़्ट साइड से हाइकिंग थोड़ी मुश्किल है। अगर आप लोगों को हाइट फोबिया है तो आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। राइट साइड से ट्रैकिंग करते पर आप लोग बआसानी पीक तक पहुँच सकते हैं। आज के व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अपना राय अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।